तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो मैं इस वक्त ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्यों बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। मैं जस्ट अभी एग्जिबिटर्स के पास से आया हूं। मैं गया हुआ था दिल्ली गेट डिलाइट। वहां पे बैठ के मेरी तकरीबन 2 घंटे बात हुई है और जो वहां पे हो रहा था ना, मैं वो सब देख रहा था। वो क्या बात कर रहे थे, पूरा मैं मैनेजिंग पूरा रूम में था। तो यहाँ पे उनके साथ में क्या हो रहा है और सारे एग्जिबिटर्स के साथ में हो क्या रहा है। शोज़ कल के जो रुके हैं, कैंसिल नहीं कह सकते आप इनको, वो कह रहे हैं रुक गए हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी वैसी कोई नेगेटिविटी वाला पॉइंट नहीं है। यहाँ पे कुछ टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली इशू आप लोगों को पता चला होगा। लेकिन उस टेक्निकली इशू में हुआ क्या है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे कोई किसी की गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली कुछ यहाँ पे ग्लिच की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले तो हम एडवांस बुकिंग पे बात करते हैं कि 10,45,00,000 की एडवांस बुकिंग यहाँ पे कर ली है। हिंदी टूडी से लगभग यहाँ पे 3,42,000 टिकट बुक हो चुके हैं। टोटल अगर देखा जाए ना, 3,42,499 टिकट बुक हुए हैं। हिंदी IMAX 2D 3 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं और हिंदी 4DX 477। टोटल शोज़ हैं 16,196 शो यहाँ पे पूरे हैं। मे बी अगर यहाँ पे फिल्म और अच्छी निकलती है तो भाई और शोज़ बढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे अब मैं बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम हुई क्या है, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉब्लम किस वजह से हुई। जबकि दिल्ली में 2,41,00,000 रुपये की एडवांस बुकिंग हुई भाई, 1900 शोज़ खुल चुके हैं। 104 तो फुल एंड फास्ट मतलब पूरे बुक हैं। 206 फुल एंड फास्ट जा रहे हैं और मुंबई में तकरीबन 1 करोड़ के आसपास पहुँच रही है। पूना में 26 लाख है भाई, बेंगलुरु में 48-49 लाख है, हैदराबाद में 28 लाख है, कोलकाता में, मतलब रेस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है। बट अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर सुबह के जो शोज़ हैं वो अगर रुके हैं तो उससे डे 1 का कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे कम हो सकता है। क्योंकि देखो कम से कम अगर देखा जाए कि 2 शोज़ यहाँ पे कैंसिल हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए कि भाई मल्टीप्लेक्स में तो 9 बजे का भी शो है, 9:15 का भी है, 9:45 का भी है, 10:30 का भी है। तो देखा जाए कि काफ़ी सारे शोज़ यहाँ पे रुक गए हैं। अब रुके क्यों हैं, देखो यहाँ पे मैं जब एग्जिबिटर्स के पास गया, जब ये रिपोर्ट आई तो तकरीबन इत्तेफाक था कि मैं वहीं बैठा हुआ था। तो जब मैं उठ के ही आ रहा था, मुझे वहाँ प्रोग्राम में जाना था, किसी शादी वादी थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ गया। तो जब मैं उठ के आया तो उन्होंने कहा रुको भाई, उन्होंने मेल दिखाई। तो यहाँ पे क्या था, देखो सबसे पहले तो हम उस पर बात करते हैं जो कि यहाँ पे अभी एक राहुल रावत ने ब्रेकिंग न्यूज़ डाली थी। वो क्या डाली थी सुनो ज़रा। उसने कहा, मैं हिंदी में आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ पूरा। उसने कहा ब्रेकिंग न्यूज़, तकनीकी समस्या के कारण बॉर्डर 2 के सुबह के शो रद्द कर दिए गए हैं, ठीक है। निर्माता समय पर रिलीज़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन 8, 9, 10, 11 बजे के शो अब रुक गए हैं। कुछ विवरण प्रतीक्षा है। ये पूरा हिंदी में मैंने कर लिया। ये समस्या फिल्म के डिजिटली कंटेंट के डाउनलोड में देरी के कारण हो रही है। अब ये मैं आप लोगों को उसके अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये अब मैं वो बात बता रहा हूँ जो कि वहाँ पे हुआ है और वहाँ पे जो हो रहा है। मैं प्रॉपर तरीके से पूरी मेल यहाँ पे आप लोगों को ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। जो वहाँ से न्यूज़ मुझे मिली है, प्रॉपर पूरी मेल आई हुई है, बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। ये समस्या फिल्म के डिजिटली कंटेंट के डाउनलोड में देरी के कारण हो रही है, जो कि सुबह 6:30 बजे से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सुबह जो 6:30 बजे से शुरू हो रहे थे शो, ये कंटेंट के डाउनलोड में देरी की वजह से नहीं होंगे। इससे सुबह के शो चलाना लगभग असंभव हो गया है। फिल्म की जो रन टाइम है वो 3 घंटे 20 मिनट का है और इसे डाउनलोड करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। अब यहाँ पे बॉर्डर 2 के सुबह के शो रद्द होने से फिल्म की कमाई पर असर पड़ेगा भाई। लगभग थोड़ा बहुत तो देखो पड़ेगा देखो होगा, क्योंकि भाई देखो पहला दिन मैं समझता हूँ कि अगर शो रद्द भी नहीं होते तो शायद फिर भी कम ही होता। कोई बात नहीं, चलो डे 2 डे 1 से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई डिजिटली कंटेंट क्या डाउनलोड हो रहा है, समझ रहे हो ना। अब बताता हूँ मैं। डिजिटल कंटेंट से मतलब यह है कि फिल्म के डिजिटल कॉपी सुनते रहना, समझते रहना, जो कि सिनेमाघरों में दिखाने के लिए आवश्यक है। इससे फिल्म के वीडियो और ऑडियो डाटा शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें फिल्म के वीडियो और ऑडियो डाटा शामिल होते हैं जो कि सिनेमाघरों के सर्वर में डाउनलोड किए जाते हैं ताकि फिल्म को दर्शकों को दिखाया जा सके। इस मामले में बॉर्डर 2 की डिजिटल कॉपी का डाउनलोड समय पर नहीं हो पाया है, जिससे सुबह के शो रद्द करने पड़े हैं। अब डिजिटल कॉपी को सिनेमाघरों के सर्वर में डाउनलोड करने का काम सिनेमाघरों के प्रदर्शक, एग्जिबिटर्स या थिएटर ऑपरेटर ही करते हैं। ये काम डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं होता है, खुद वहीं का होता है।
वह फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से डिजिटली कॉपी प्राप्त करते हैं और इसे अपने सिनेमा घर के सर्वर में डाउनलोड करते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। इस प्रक्रिया में प्रदर्शक को फिल्म की डिजिटली कॉपी को डाउनलोड करने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ता है, जो कि फिल्म के एन्क्रिप्शन को डिकोड करता है और इसे सिनेमाघरों के सर्वर में संग्रहित करता है। इस मामले में बॉर्डर 2 की डिजिटली कॉपी का डाउनलोड समय पर नहीं हो पाया है, जिससे सुबह के शो रद्द हो चुके हैं। भाई उन्होंने, अब ये जो मैंने पढ़ा है ना आप लोगों को, अब मैं वो बताता हूँ जो उन्होंने मुझसे कहा है। इन्होंने ये कहा कि वो कुछ यहाँ पे भेजते हैं, उसे हम मतलब डिजिटल एक कंटेंट भेजते हैं, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो होता तो ऐसा है जैसे कि पहले तो क्या होता था, पहले पेन ड्राइव में आता था, अब डायरेक्ट वो मेल से आता है। अब वो जो है ना, वो डाउनलोड होने में टाइम ले रहा है, वो डाउनलोड होने में समय लगा रहा है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे टाइम लगने में, वैसे तो 3-4 घंटे में हो जाता है, मेकर्स कह भी रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, अगर 3-4 घंटों में ये अब नहीं हो पाता है तो सुबह के जो शो हैं वो रद्द हो जाएंगे। और जो मैंने आप लोगों को बताया है ये वही है। मतलब अब ये समझो कि ये अगर शो 11 बजे से स्टार्ट होते हैं तो भाई कम से कम ये पूरी रात काम ही कर, सारे एग्जीबिटर्स पूरी रात लगे पड़े हैं, इस टाइम पे सब लगे पड़े हैं। वो यही बोल रहा है कि भाई हम लोग पूरी रात लगे पड़े हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो जाए और हम जो है कम से कम 11 बजे से पहले का शो, मतलब अगर 9 बजे तक भी हो गया तो हम 10 बजे का शो ओपन कर देंगे, कम से कम उनके तो शो यहाँ पे वो लोग देख लें, जिन मतलब जो पॉसिबल हो सके, जिनके सुबह 10 बजे के शो हैं, अगर 10 बजे तक हो गया तो उनको दिखा सकते हैं, उनका जो रिफंड है वो वापस नहीं जाएगा। लेकिन भाई 9 बजे वाले और 7 बजे वाले और 6:30 बजे वाले तो ये तो भाई यहाँ पे रद्द ही हो चुके हैं, क्योंकि भाई टाइम लग रहा है, ये बात वो कह रहा है। बाकी देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। टोटल यहाँ पे डे 1 का मैंने बता दिया, लगभग देखो अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ 40 से 45 या 50 करोड़ का यहाँ पे आ सकता है। बाकी यहाँ पे भाई देखो तरण आदर्श का रिव्यूज़ तो आ ही चुका है, क्रिटिक्स को यहाँ पे इन्होंने फिल्म वगैरह दिखा दी है। मे बी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कोई प्रीमियर नहीं हुआ है, प्रीमियर नहीं हुआ है। ये जो तरण आदर्श को फिल्म दिखाई है, मे बी यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स जो मेन क्रिटिक्स हैं उनको फिल्म दिखा दी है, लेकिन हम उसको प्रीमियर नहीं कह सकते हैं। और पब्लिकली और कोई भी ऐसा जो सेलिब्रिटी प्रीमियर नहीं हुआ है कहीं पर भी, ये बात आप सोच लो समझ लो। अगर कोई ये बोल रहा है कि भाई मैं प्रीमियर देख के आ गया हूँ, तो भाई वो झूठ बोल रहा है, आपको वो ठन गोपाल दिखा रहा है और वो आपको बेवकूफ़ समझता है। अब आप खुद समझ लो कि आप बेवकूफ़ हो या नहीं हो। और वो जो भी बोलता है, वो जैसे भी बात करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ाना होती है और वो गलत बात करता है। कभी सैनिक को बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। अरे भाई वो खुद बीमार है भाई, उसको गेट वेल सून बोलो, बीमार है दवाई दो उसको, दिमाग की, वो दिमाग से बीमार है भाई वो। नीचे कमेंट पे आप अपनी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।